अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बहुत बहुत आपके अपने चैनल जर्नी इनसाइड में। और आप सोच रहे होंगे कि आज मैं गुरु वंदना क्यों कर रहा हूँ, गुरु स्तुति क्या पाठ क्यों कर रहा हूँ। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है। हमारे संस्कारों में कहा गया है, संस्कृति में कहा गया है कि गुरु का स्थान सर्वोपरि है। अगर गुरु है तो फिर गोविंद भी दूर नहीं है। और जिस पर गुरु की कृपा है, जिस पर गुरु का ग्रेस है, उसके लिए लाइफ में कुछ भी असंभव नहीं है। तो आज इसकी वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे गुरु की कृपा हम अपनी लाइफ में प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सौभाग्यशाली है वो लोग जिनके जीवन में कोई गुरु है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको वो फॉलो कर सके, जो उनको पथ प्रदर्शन कर सके। और गुरु तत्व को अपने जीवन में हम कैसे अंगीकार करें, कैसे उतारें, ताकि हम जीवन में वो सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य सब कुछ हासिल कर सके, इसके बारे में थोड़ी सी आज चर्चा करेंगे। हे गाइस, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आपकी हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में। अगर आपको लगता है कि लाइफ में आप कोई नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, नए इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे हैं, ये इनिशिएटिव तो ले लेते हैं लेकिन उसको एंड तक आके फिनिश नहीं कर पाते हैं, फोकस होके एक डिटरमिन्ड वे में अपने लक्ष्य की तरफ काम नहीं कर पाते हैं, या आपको लगता है कि आपको एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम है, आपके प्लानिंग्स तो बहुत अच्छे हैं लेकिन आप ग्राउंड लेवल पे आके उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, यू लैक दैट ड्राइव और द फोर्स टू फुलफिल योर प्लान्स, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। और मैं यूज करता हूं साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वॉच थेरेपी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु तत्व के बारे में। हम सब जानते हैं कि पूरा ब्रह्मांड और हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। और इन सब तत्वों की अलग अलग साधना की जाती है। इनफैक्ट कहा जाता है कि जिसने इन पंच तत्वों को सिद्ध कर लिया, पंच महाभूतों को सिद्ध कर लिया, ही हैज कंट्रोल ओवर द वेरी प्रोसेस ऑफ लाइफ। उसके लिए फिर कुछ और कंट्रोल करने को बाकी नहीं रह जाता है। हमारे साउथ इंडिया में और पूरी इंडिया में ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स हैं जो एक एक तत्व को समर्पित हैं, जहाँ पे एक एक तत्व की जाके साधना की जाती है। बहुत सारी पद्धतियां हैं, बहुत सारी विधियां हैं कि जहाँ पे हम वी ट्राई टू गेन मास्टरी ओवर ईच एंड एवरी एलिमेंट इन दिस सिस्टम। लेकिन हम आज बात करेंगे गुरु तत्व की। और गुरु तत्व को प्रदर्शित करता है आकाश, खाली स्थान, स्पेस जिसे कहते हैं। तो जितना स्पेस हम अपनी लाइफ में क्रिएट करेंगे, जितना खाली स्थान हम अपने आसपास क्रिएट करेंगे, उतना ही गुरु तत्व का प्रभाव या गुरु तत्व की अधिकता हमारे जीवन में होगी। छोटा सा उदाहरण देके बताता हूँ। अगर हमारा घर बहुत ज़्यादा स्टफी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हैं, खाली स्थान नहीं है और हवा को भी घूमने का मौका नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब वो स्थान में आकाश तत्व की कमी है और वहाँ पे गुरु तत्व की भी कमी हो जाएगी। तो एक सबसे पहला प्रयोग जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने घर को आप डी क्लटर करें, डी स्टफ करें। ऐसा कोई भी सामान जो आपके घर में रखा हुआ है, जो व्यर्थ है, जो बहुत सालों से आपने यूज़ नहीं किया है, मैं बहुत दफ़ा जाके देखता हूँ कि वार्डरोब में पूरे कपड़े ठुसे हुए हैं, ऊपर की अगर कोई अलमारी है उसके ऊपर भी सामान रखा हुआ है, ये घर में इतना सारा फर्नीचर है, या और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जहाँ पे घर में मूवमेंट भी नहीं हो रहा है। तो आप उन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए, अपने घर से निकाल दीजिए जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है। क्रिएट मोर स्पेस इन दी हाउस। बहुत साल पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी, से येस टू योर पोटेंशियल बाय मिस्टर स्किप रॉस, एंड ही सेड इन दैट बुक, गेट रिड ऑफ व्हाट यू डोंट वांट टू मेक रूम फॉर व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। और कितना सही है ये बात कि जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता नहीं है, उन चीज़ों ने हमारे घर में, हमारे मन मस्तिष्क में बहुत सारी जगह घेरी हुई है। तो चाहे आपका घर है, चाहे हमारा मन है, उसमें कितने सारे हमने बिलीव्स, कितने सारी धारणाएं बना के रखी हुई हैं, या कितने सारे हैबिट्स हमने बना के रखी हुई है। सो जस्ट गो इनसाइड एंड एग्जामिन
कि ऐसी वो कौन सी विचारधारा है, कौन सा वैल्यू सिस्टम है, कौन सा बिलीफ है जो आज आपके लिए उपयोगी नहीं है, काम का नहीं है। अच्छा या बुरा की बात नहीं है, अगर वो आपके लिए उपयोगी है, आपको हेल्प कर रहा है, देन कीप इट, अदरवाइज यू मे नीड टू डिस्कार्ड इट। एक और छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मैं बहुत सारे लोगों के वैलेट्स देखता हूं, पर्स देखता हूं, इतने मोटे मोटे पर्स होते हैं, उसमें क्या क्या चीजें उन लोगों ने डाल रखी होती हैं जो शायद उन्हें खुद भी याद भी नहीं रहता है या उनका यूज भी नहीं है। तो इस तरह के आप अपने जीवन में देखेंगे बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे जहां पे आपने व्यर्थ की चीजें इकट्ठी करके रखी हुई हैं। मेरे एक बहुत क्लोज रिलेटिव हैं, बहुत ही क्लोज संबंधी हैं एक, उनका घर में जाके देखता हूं तो वो एक अजायब घर, एक कबाड़ खाने से कम नहीं लगता है। उनका जिंदगी का एक मोटो है, पड़ी रहने दो, फेंक तो कभी भी देंगे। अब ये फेंक तो कभी भी देंगे बोल के उन्होंने अपने घर में इतना सारा सामान, छोटी छोटी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें इकट्ठी की हुई हैं, 30 साल 40 साल 50 साल पुरानी, जिनका जीवन में कोई यूज भी नहीं है। चीजें सड़ गई हैं, चीजें खराब हो गई हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं उसको निकाल पाते हैं। और उनके घर में मैं देखता हूँ हर तरह की दरिद्रता, बीमारी, कलेश सब है। तो जितना आप गुरु तत्व को, आकाश तत्व को एनहेंस करेंगे, उतने ही ज्यादा सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य आपके जीवन में आएगा। हम सब लोग दिवाली पे अपने घर की सफाई करते हैं, जितना पुराना कूड़ा कचरा है या फालतू का सामान है उन सबको निकाल के फेंकते हैं। इसका क्या कारण है? बहुत सारे लोग हमारी पुरानी मान्यताएं हैं, जो पुरानी हमारे प्रचलन है, रीतियां हैं, उनका आज की तारीख में मजाक उड़ाना एक लोगों का स्वभाव बन गया है। लेकिन उसका कुल मतलब यही था कि हम अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रखें, आसपास के वातावरण में बहुत ज़्यादा स्पेस क्रिएट करें। और दिवाली के दिन हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि अपने खिड़की दरवाजे खुले रखो, माँ लक्ष्मी आएंगी। कुछ लोग माँ लक्ष्मी के चरण चिन्ह भी अपने दरवाजे की तरफ बनाते हैं अंदर आते हुए। तो उसका मतलब ये नहीं है, उसका मतलब होता है कि आप खिड़की दरवाजे खुले रखोगे तो वायु तत्व अंदर आएगा, और वायु रिप्रेजेंट करता है माँ लक्ष्मी को। तो जितना ज़्यादा ओपन स्पेस आपके घर में होगा, उतना ही ज़्यादा हवा का सर्कुलेशन होगा, और उतनी ही ज़्यादा माँ लक्ष्मी की कृपा इन टर्म्स ऑफ स्वास्थ्य, समृद्धि और इन सब चीज़ों की आपके जीवन में बढ़ोतरी होगी। तो ये एक बहुत छोटा सा प्रयोग है, लेकिन बहुत पावरफुल है। मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को ये बताया है, एंड फॉर्चुनेटली हैंड राइटिंग में देख के हमें पता कर सकते हैं कि किसका घर स्टफी होगा, नहीं होगा। और जब मैं उनको बताता हूँ कि आपके घर में बहुत ज़्यादा सामान है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने खामखा में इकट्ठी कर रखी हैं, प्लीज़ गेट रीड ऑफ देम। एंड विद इन ए मंथ दे रिपोर्ट टू मी कि सर हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। तो आप भी ये प्रयोग करके देखिए और बताइए आपको कैसे रिजल्ट मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में किसी और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके। आप अगर किसी और विषय में बात करना चाहते हैं तो ज़रूर मुझसे कम्युनिकेट कीजिए, लेकिन तब तक चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर अगली इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।